महाराष्ट्र दौरे पर आए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में 14 न्यायाधिकरण है जहां उनके फैसले अंतिम होते हैं, लेकिन हमारे मामले में ये मानने को तैयार नहीं है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ वापस लेना चाहता है, यदि उसे कागज नहीं मिलता है तो वो इस संपत्ति को मुस्लिम से लेना चाहता है। कलेक्टर को इतना अधिकार देता है कि उसने जांच शुरू कर दी है कि शुल्क संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। मोदी इस प्रॉपर्टी को मुसलमानों से छीनना चाह रहे हैं और बदलने लगे हैं सख्त कानून। ये अधिनियम भारत के संविधान के विरुद्ध है। इस कानून को रोकने के लिए समाज को विरोध करना चाहिए। ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को खत्म करने के लिए है। विधानसभा के लिए इम्तियाज जलील समेत 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि गठबंधन को लेकर हमारी बैठक हुई है या नहीं। अगर अजित पवार कहते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष है तो वक्फ का बिल का विरोध करें। एकनाथ शिंदे साहब, शिवाजी महाराज द्वारा रत्नागिरी दरगाह के लिए 600 एकड़ की जमीन दी गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे, ऐसा उन्होंने सवाल इस वक्त किया है। तो पूरे देश में इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ कानून है, इस बिल के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि ये जो बिल मोदी हुकूमत लाई है ये आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और ये जो बिल लाया गया है इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीजें मोदी सरकार इसको खत्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया। सर, स्टेट वाइज यहाँ पर एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट सी आ रही है कि कोई एक मीडिया रिपोर्ट है कि 4 लाख, कोई कह रहा है 8 लाख। तो 15 सितंबर तक टाइम है। मैं उन तमाम भारत के नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि जो भारत की खूबसूरती है उसका भाईचारा है और हमारे देश में हर एक को अपने मजहब पर चलने की इजाजत है। ये बिल इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहता है। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के जरिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के खिलाफ, ये जो वक्फ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को, सरकार को भिजाए कमेटी को। और महाराष्ट्र में ये कई जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में। आज औरंगाबाद में पहली मीटिंग हुई है और देश भर में इस तरह के पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग्स होंगे जिसका फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। इस कानून में ये बात आपको समझना है कि लिमिटेशन का जो कानून है आप वक्फ प्रॉपर्टी से निकाल दे रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वक्फ में क्यों अप्लाई हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और NGT हो या रेलवे क्लेमेंट ट्रिब्यूनल, ऐसे 14 ट्रिब्यूनल्स है जहां पर उनके फैसले को फाइनल माना जाता है। और बीजेपी झूठ बोल रही है कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद कोर्ट को नहीं जा सकते। आप रिवीजन पिटीशन डालते हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून में आप वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी अलाउज कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज लेकर आओ, और कागज नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज
एक टेम्पल और टेम्पल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं बन सकता वक्फ? मोदी सरकार कलेक्टर को इतना पावर दे रही है कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी जब करेगा किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ की, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता, वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल। ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। सर नमस्ते, देखो हम आदिवासी है, हम कर्नाटका मैसूर से हम आदिवासी होते हैं। हम जंगल में जाकर 108 जड़ी बूटी लगाकर और हाथों से तेल बनाने होते हैं सर। ये तेल लगाने से अपने दिन में 10 बाल 15 बाल झड़ रहे हैं ना, 5-6 दिन में बाल झड़ना टूटना रुकावट करेगा। इधर से झड़ गया ना, उधर से नया बाल उगता है, नया बाल उगता है, गंजापन हो गया, गंजापन के नया बाल उगता है। माथे में डेंड्रॉफ, खुजली, दूसरी, फोंडा कुछ भी रहते थे 5 दिन में हट जाएगा सर, हट जाते हैं। इसी तरह 108 जड़ी बूटी हम डालकर यही तेल बनाने का तेल होता है। ये हमारा तेल ओरिजिनल आदिवासी का तेल चाहिए तो महाराष्ट्र में आपको चाहिए तो मिलता है। महाराष्ट्र में हमारा ब्रांच है, शॉप का नाम है ओनली सुन्नू एंटरप्राइज। उधर जाकर खरीद सकते हैं सर, ओरिजिनल तेल उधर ही मिलता है। कर्नाटक के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। एजेंसी जॉब और